काला धन कहाँ कहाँ आपका है, सब जातिगत जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है ना, इनके पिताजी को ज्ञान हुआ 2010 में इस चारा घोटाला से जान बचाने के लिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास पुरुष हो जाएंगे जातिगत जनगणना। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। देखिए, संगठन के तमाम नेताओं की और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उन तमाम लोगों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। देखिए, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई, क्या कुछ निर्णय बनाया गया। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर जो जानकारी दे रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उनके साथ में जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों नेताओं का पूरा बयान सुनिए। आंतरिक बैठक यह थी और हमारी पार्टी जनता दल यू 2 दिवसीय कार्यशाला करने जा रही है। वर्कशॉप होगा, वो प्रवक्ता और मीडिया सेल का होगा, तो उसकी तैयारी के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक की और वह बोधगया में आयोजित है 6 और 7 को, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी उसमें शामिल होंगे। अब वो फॉर्मेट सारा तय हो रहा है, होना एक ही बात न करना है कि जो हम कहते हैं तो करते हैं। जो हमने कहा बिहार की जनता को वायदा किया वो मैंने पूरा किया। तो हमारा जो काम और हमारे नेता की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, जो दुनिया के अंदर में उनकी पहचान है, उस गौरव गाथा के साथ पार्टी के कार्यकर्ता को लैस करेंगे। जातिगत जनगणना जैसे सवाल पर हो, विकास जैसे सवाल पर हो, समावेशी विकास पर हो, न्याय के साथ विकास पर हो, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा और एनडीए गठबंधन की मजबूती का आधार, कैसे हम संचार माध्यमों का इस्तेमाल करें, कैसे मीडिया का इस्तेमाल करें, कैसे विपक्ष को वज्र प्रहार करें राजनीतिक, उस पर इन तमाम चीजों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है ना, जातिगत जनगणना का प्रारूप भी नहीं हुआ है, और चूंकि ये बैकफुट पर चले गए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में ही बोल दिया, इनके पिताजी को ज्ञान हुआ 2010 में इस चारा घोटाला से जान बचाने के लिए चाचा के पूंजी पर भतीजा दुकान चलाना चाहते हैं। ये कहाँ चलने वाला है? तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास पुरुष हो जाएंगे जातिगत जनगणना। अब जब उसके फलाफल आएंगे, और नीतीश कुमार जी ने लॉ दिखाया, फलाफल के बाद न होगा कि इसके लिए क्या क्या और से कार्यक्रम तय किए जाएं। ये बेचारे का जब तुरुप का पत्ता छूट गया, ये छुरछुरी छोड़ रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। और जब मौका मिला था तब पंचायत में आरक्षण दिए थे दलित को, अति पिछड़ा को, महिला को। आपने कभी पिछड़ा वर्ग विभाग बनाया था? पिछड़ा वर्ग विभाग तक इन लोगों ने नहीं बनाया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग था, 31 जिला में उसका नोडल अफसर नहीं था। अब इनको चिंता हो गई है। अरे हमारी समझ है कि जातिगत जनगणना के बाद, जैसे बिहार में जाति सर्वे हुआ, तब न पता चला कि लालू जी के पास पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है। तो देश भर में काला धन कहाँ कहाँ आपका है, सब जातिगत जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा। तेजस्वी जी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। जब रही बात कि जब हम लोग, अच्छा हमारे नेता जब इस कार्य को शुरुआत कर रहे थे तो काहे सब लोग अपनी सहमति दे रहे थे, लेकिन काहे ना उस समय में जब उनकी केंद्र में सरकार थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, तो काहे ना उस समय करवाती? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आप जानते हैं कि जो विरोधी दल हैं उनको सिर्फ काम से मतलब कुछ नहीं, वोट की राजनीति करते हैं। तो वोट की राजनीति करते हैं तो जनता तो जानती है कि काम कौन कर सकता है। बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है, और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये दोनों नेता जो है काम कर रहे हैं। और जो विरोधी हैं, जो उधर महागठबंधन के साथ जो लोग हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं, काम से कोई वास्ता नहीं, तो उनको सबक सिखाएगी। क्रेडिट क्या मिलेगा? जनता जानती है कि कौन लोगों ने पहल किया। हमारे नेता के पुराने समय की देखिए, जब उन्हें एमपी थे उस समय भी सदन में सवाल उठाए थे। तो हमारे नेता का ये पुराना मांग था, पुराना डिमांड था, पुराने दिनों से ही लगे हुए हैं और बिहार में कर दिखाया।
बिहार में तो सब हमारे नेता ने जो पहल किया और बिहार ने अपने संसाधन के बदौलत जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा उन्होंने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। तो जो हमारे नेता ने जो किया वो केंद्र ने माना और केंद्र ने उसको, तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा और जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, दोनों नेताओं ने बताया कि जातीय जनगणना को लेकर जो केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आज बैठक किए थे और उस बैठक में चर्चा लिया गया और गांव-गांव तक हम लोगों को जाना है और लोगों को बताना है नीतीश कुमार की उपलब्धियों को और पीएम मोदी की उपलब्धियों को बताना है। साथ ही साथ गया में भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और भी क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। सहयोगी पंकज के साथ मैं रोहित।